फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। देश में किसी भी संवैधानिक पद पर बने व्यक्ति या संवैधानिक पद के प्रति किसी तरह का दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार करना और उनके बारे में अनाप शनाप कहना उस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाना होता है और उसे सजा मिलता है, चाहे वह व्यक्ति कितना भी पावरफुल क्यों न हो। लेकिन अगर कोई मंत्री किसी संवैधानिक पद के बारे में अनाप शनाप बोले तो उसकी सजा क्या होना चाहिए? क्या उसे उन्हें पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए कि नहीं दे देना चाहिए? मैं बात कर रहा हूं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले पैदान पे, सबसे जड़ में, रूट में जनप्रतिनिधि जो रहते हैं, वार्ड सदस्य महोदय के बारे में उनके ही मंत्री ने क्या कहा है, जरा सुनिए। वार्ड सदस्य कितने साक्षर और हैं ये आप लोग को भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं साक्षरता की अभाव रही। वार्ड सदस्य वैसे ही लोग ज़्यादातर संख्या में जीते जो कि साक्षर नहीं थे और अपने अधिकार और अपने कर्तव्य को निर्वहन सही तरीके से नहीं करते, इसकी वजह से ये समस्याएं हैं। अभी आप जो ये वीडियो क्लिप देखा, यह कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, एक मंत्री बोल रहा है और वह मंत्री है पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी। तो मुरारी प्रसाद गौतम जी से इस्तीफा मांगा जा रहा है और उनके प्रति गुस्सा फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी गुस्सा है लोगों में। वापस लो, पंचायती राज मंत्री तेरी हिटलर से ही नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम गांव की सरकार। गांव की सरकार में हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत होने वाली तमाम तरह की घटनाओं को, विकास योजनाओं के बारे में बताते हैं। लेकिन अभी जो हम मुद्दा लेकर आए हैं बहुत ही अहम है, जो जनप्रतिनिधियों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। जो मंत्री जी ने कहा है कि नल जल योजना वार्ड सदस्यों के लापरवाही के कारण फेल हो गया। उन्होंने यह भी जोड़ा है कि वार्ड सदस्य जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन मंत्री जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये योजनाएं बनती हैं, जो नियम बनता है, जो मंत्रिमंडल से पास होता है, उसके बाद उसका क्रियान्वयन होता है। तो जो वार्ड सदस्यों को, वार्ड क्रियान्वयन समिति को जो अधिकार दिया गया था नल जल योजना के बारे में, वो मसौदा किसने तैयार किया था? सरकार के मंत्री या सरकार के लोग तैयार किए थे। तो आपको हम बता दें मंत्री जी कि जो भी मसौदा तैयार करने में लगे थे, बड़े बड़े विद्वान लोग लगे थे, आईएएस अफसर लगे हुए थे, विभाग के सेक्रेटरी लगे हुए थे, पंचायती राज विभाग के तमाम आला अधिकारी इस मसौदे को तैयार किए थे। तो क्या ये सारे आईएएस लोग पढ़े लिखे नहीं थे? ये पढ़े लिखे नहीं थे जो ये जो योजना बनाए कि वार्ड सदस्य यह काम को करेंगे, वार्ड की समिति के द्वारा यह किया जाएगा? जब वो पढ़े लिखे लोग ही योजना बनाए थे तो हमारे वार्ड सदस्य जाहिल कैसे हो गए हैं? हालांकि मुद्दा यह गर्म है कि वार्ड सदस्यों को जो अपमानित करने का काम किया गया है, जिससे वार्ड सदस्य जितना आहत है, उसके बारे में अब चर्चा हो रही है और लोग सड़क पर उतर रहे हैं। हम आपको बता दें, मैं भी गांव-गांव जाकर रिपोर्टिंग किया हूं कि नल जल योजना के बारे में, सात निश्चय नली गली योजना के बारे में मैं जाकर रिपोर्टिंग किया हूं और उसमें जो पता चला है, चौंकाने वाली बात है। ऊपर से नीचे सारे लोग जानते हैं कि योजनाएं क्यों फेल हुई है। तो मंत्री जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वार्ड सदस्यों के लापरवाही के कारण या वार्ड सदस्यों को कम पढ़े लिखे होने के कारण यह योजना नहीं फेल किया है। योजना फेल किया है सरकार की अदूरदर्शी नीति के कारण। आपके नीतियों के कारण ही यह योजना फेल किया है। कैसे फेल किया है आप जरा समझ लीजिएगा कि आपने वार्ड सदस्यों को वार्ड समिति की स्वतंत्रता कब दिया है? आप पैसे देते हैं, जो भी विकास फंड का पैसे देते हैं, पंचायत, ग्राम पंचायतों को देते हैं, मुखिया जी को देते हैं। मुखिया जी वार्ड सदस्य, वार्ड की प्रबंधन समिति के खाते में पैसे ट्रांसफर करते हैं। उस पर निगरानी के लिए मुखिया जी और बीडीओ साहब को लगा देते हैं।
और जो व्यवस्था हुआ, मुखिया जी का कमीशन अलग से बंध गया, बीडीओ साहब का कमीशन अलग से बन गया और उसके बाद सचिव महोदय को भी कमीशन मिल गया है। सच्चाई यही है और इसी कारण यह योजनाएं फेल किए। फेल करने का प्रमुख कारण बता दें कि जब वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में पैसे आए, उन्हें नल जल लगाने के लिए कहा गया तो वार्ड क्रियान्वयन समिति ने नल जल लगाने का कार्य जैसे ही शुरू करना चाहा तो फरमान ऊपर से आ गया कि मैं आपको जो टेंडर जो है, टेंडर आपको खुद नहीं निकालना है, मैं आपको कुछ एजेंसी का नाम देता हूं, उस एजेंसी से ही काम कराना होगा। आपको उस एजेंसी से ही काम कराना होगा क्योंकि अधिकारी उस एजेंसी का चयन किए थे और उस एजेंसी से आपका जो भी लेन देन है वह फिक्स हो गया था। जब एजेंसी वार्ड सदस्यों को काम, वार्ड सदस्यों के पास एजेंसी काम मांगने नहीं जाती थी, काम मांगने बीडीओ साहब के पास गया, मुखिया जी के पास गया, वहां सब सेटल हो गया। उसके बाद एजेंसी गांव में नल जल योजना लगाने पहुंचती है तो वार्ड सदस्यों को सुनता कहां है एजेंसी, क्योंकि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। एजेंसी जब ऊपर जांच करने वाले बीडीओ साहब से मिली भगत कर चुका है, उनसे डील हो गया है, मुखिया जी से डील हो गया है, तो वार्ड सदस्यों को लगाता नहीं था। और इसी कारण जितने जगह एजेंसी काम किया है वहां का नल जल योजना फेल है और जहां वार्ड क्रियान्वयन समिति खुद एजेंसी का चयन करके अपने से काम करवाया है वहां नल जल योजना बिल्कुल अभी तक सही सलामत है। खैर यह फेल कैसे किया वह बाद की बात है, लेकिन मंत्री जी ने जो बयान दिया है वह बहुत ही दुखद है, चौंकाने वाला है। अब मंत्री जी से इस्तीफा मांगा जा रहा है, आखिर मांगा भी क्यों नहीं जाए। बहुत बढ़िया सवाल उठाया है कि मंत्री जी आप हमें पढ़े लिखे अनपढ़ और जाहिल कहते हैं, तो अपने सरकार में देखिए, आपके सरकार में जो मंत्री बैठे हुए हैं, जो मंत्री बने हुए हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा का स्थिति क्या है। और जब संविधान यह नहीं फर्क करता है कि पढ़ा लिखा ही को वार्ड सदस्य चुना जाएगा या मुखिया चुना जाएगा, तो मंत्री जी आप इस तरह का आरोप लगाने वाले होते कौन हैं। और जब आप इतनी आरोप लगा ही रहे हैं, इतनी अदूरदर्शिता से काम कर ही रहे हैं, तो आपके जैसे लोगों को मंत्री पद पर बने रहना कहां तक संवैधानिक है। तो आपको इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए। तो वार्ड सदस्य पूरा आंदोलन के मूड में है, वार्ड सदस्य आंदोलनरत हैं कि हम ऐसे मंत्री से आर पार की लड़ाई होगी। और मंत्री जी की जहां तक बात है, पहले जो भी मंत्री होते थे, मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूं और न किसी की शिकायत कर रहा हूं, लेकिन जो देखने में आया है कि जब से मंत्री जी आए हैं दिखते आप कहां हैं। आप समस्या का समाधान की ओर क्यों नहीं जाते हैं। क्यों आप कहते हैं कि वार्ड सदस्य ही अनपढ़ है और जाहिल है। दोस्तों यह बहुत गंभीर मुद्दा है और जिस तरह से वार्ड सदस्य निकल चुके हैं आंदोलन की राह पर, मंत्री जी को तो जाना ही होगा, उन्हें इस्तीफा देना ही होगा। हालांकि आइए देखते हैं, हालांकि मंत्री जी की पूरी बात सुनवाते हैं और वार्ड सदस्यों का क्या जवाब है वह भी सुनवाते हैं। वार्ड सदस्यों का धरना प्रदर्शन तो मुझे नहीं लगता है कि वाजिब है। वार्ड सदस्यों पर सरकार ने भरोसा करके 7 विषय पार्ट 1 में उनको नल जल योजना का कार्य दिया गया। आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ग्रामीण ही हमारे जो थे, जहाँ नल जल योजना नहीं पहुँच पाई थी, हमारे वार्ड सदस्यों की कुछ उसमें लापरवाही और कमी रही है। इसके वजह से वार्ड सदस्यों के कुछ अधिकार में इस बार कटौती की गई है। अगर उस समय वो लोग सही तरीके से काम किए होते तो आज वार्ड सदस्यों के अधिकार में कटौती नहीं की जाती। वार्ड क्रियान्वयन समिति वार्ड सदस्य की जिम्मे, न कि मुखिया की जिम्मे। अगर वार्ड सदस्य हमारे जागरूक होते तो इस तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होगा। आज भी अगर हम भी गांव से जुड़े हुए लोग हैं, हम भी, मेरे भी पिताजी मुखिया रहे, मेरी भौजाई मुखिया रही है, हम लोग भी पंचायतों में क्या समस्याएं आती हैं और वार्ड सदस्य कितने साक्षर और हैं ये आप लोग को भी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं साक्षरता की अभाव रही। वार्ड सदस्य वैसे ही लोग ज़्यादातर संख्या में जीते जो कि साक्षर नहीं थे और अपने अधिकार और अपने कर्तव्य को निर्वहन सही तरीके से नहीं करते, इसकी वजह से ये समस्याएं हैं। मुरारी गौतम जी की सार्वजनिक रूप से बिहार से जनता से माफी मांगनी चाहिए। किसी भी जनप्रतिनिधि का मजाक उड़ाना उनके खुद मुख्यमंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री का भी मजाक उड़ाने के बराबर है। और नीतीश कुमार को कार्रवाई करके तुरंत मुरारी गौतम से इस्तीफा लेना चाहिए।
पंचायती राज मंत्री हिटलर शाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही मुद्दा पर, हिटलर शाही मुद्दा पर। नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार, जिला अध्यक्ष वार्ड सदस्य संघ रोहतास। मित्रों, पंचायती राज मंत्री श्री मुरारी गौतम जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई है वार्ड सदस्य को लेकर के और अशिक्षित शब्द कहा है, गंवार शब्द कहा है, जो काफ़ी खेद का विषय है। मैं सभी वार्ड सदस्यों से आग्रह करता हूं कि उस मंत्री जी से पूछिए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी है, आपके सरकार में बैठे उन लोगों की शिक्षा दीक्षा कितनी है जो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर कार्यरत हैं। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं आशुतोष कुमार पेशे से वकील हूं, LLB की डिग्री प्राप्त किया हूं और आप हमको अशिक्षित कहते हैं। हमारे समाज में बहुत से ऐसे वार्ड सदस्य हैं जो शिक्षित हैं, सुसंगठित हैं, समाज को अग्रसर दिशा देने के लिए कार्यरत हैं। आपका जो इस तरह का कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी वार्ड सदस्यों से आग्रह करता हूं कि जो पंचायत प्रतिनिधियों का मजाक उड़ाया गया है, ऐसे मंत्री के खिलाफ आप लोग बिहार सरकार से इस्तीफे की मांग करें, आंदोलन चलाएं और आगे की रणनीति तय करें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं सभी तमाम लोगों को, बिहार के सभी वार्ड सदस्यों को आह्वान करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इनकी इस्तीफे की मांग किया जाए और सरकार इन्हें बर्खास्त करे। ऐसे मंत्री को के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय पंचायती राज। तो अभी आपने सुन लिया है कि मंत्री जी ने क्या कहा और उसके जवाब में वार्ड सदस्यों ने क्या कहा और कैसे आंदोलन हो रहा है। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और हर एक खबर निकल कर आएगी जो आपको बताया जाएगा। और दोस्तों, एक बात और है कि आप जहां भी आंदोलन कीजिए, हमें सूचना जरूर दीजिए, हम कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। और दोस्तों, इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस मुद्दे पर हम बने हुए हैं और हर एक जानकारी लेकर आएंगे। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।